जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के व्यूअर्स को अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। ओके तो ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल रहेगी एंड सभी साइन इन्वॉल्व होंगे, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा को अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए कि नहीं। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके यूनिवर्स मुझे उनका नेक्स्ट एक्शन भी बताइए। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है लिब्रा के पार्टनर के माइंड में। भाई यहाँ तो बड़े पेनफुल कार्ड हैं। ओके यूनिवर्स देखिए, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी आपके पास आ पाएंगे, अदरवाइज आ नहीं पाएंगे। यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसको लेकर के इनको लग रहा है कि इनको आपको चूज़ करना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कतें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 5, 10, 2, 8, 6, 5। तो 55, 88 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके बॉटम की एनर्जी भी 8 की है। मे भी आपके पार्टनर अपने कर्मा सर्व कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था, गड़बड़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि इन्होंने आपके साथ गड़बड़ किया। कभी कभी इंसान गलत डिसीजन भी ले लेता है, तो उसका भी उसको पेमेंट करना पड़ जाता है। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे, या पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे थे, जिस वजह से इन्होंने अपनी लव लाइफ को या फिर आप पे फोकस नहीं किया। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस बात का इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आपके पार्टनर को पता है कि आप डिजर्विंग थे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था, लेकिन या तो आपके पार्टनर ने किसी ग्रीड में आके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, या फिर थर्ड पार्टी इनका पार्टनर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कि जैसे इनको किसी लालच में फंसाकर ऑफर कोई दिया गया जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। या फिर आप इनके लवर भी हो सकते हैं, आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, किसी भी कोई भी कंडीशन हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। ओके लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि जैसे पैसे ने इनके अंदर घमंड भर दिया था, पैसे ने इनकी आंखों में पट्टी बांधी थी, या फिर ग्रीड ने। ओके तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है उसमें आपके पार्टनर पास्ट में जो टाइम निकल गया है उस पर आंसू बहा रहे हैं। इनको बड़ा पछतावा हो रहा है, इनको लग रहा है कि काश वो टाइम वापस आ जाता काश वो टाइम वापस आ जाता, काश सारी चीज़ें ठीक हो जाती, काश ये वो गलतियां ना करते। लेकिन वही बात है कि टाइम कभी वापस नहीं आता है। 5, 10, 15 डेविल, कोई थर्ड पार्टी अगर है तो उसको ये ब्लेम कर रहे हैं, या फिर इनको फील हो रहा है जैसे ये खुद ही डेविल बन गए थे। इन्होंने जैसे अपनी खुशियों का खुद ही नुकसान किया है, अपनी खुशियों का जनाजा खुद निकाला है। या तो फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बात को मान करके सारी चीज़ें की हैं। मे भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी डेवलिश नेचर के थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपके पार्टनर पहले खुद काफ़ी नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, एडिक्शन थे इनके, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई इंसान अगर मटेरियलिस्टिक होता है तो फिर वो इमोशनल नहीं होता है। इमोशनल तब होता है जब उसके ऊपर खुद में दिक्कतें आती हैं। जब तक किसी इंसान को, इसीलिए कहा जाता है कि जो मुसीबतें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक किसी की लाइफ में मुसीबत नहीं आती है तब तक उसे दूसरे के पेन का कभी आइडिया नहीं होता है। उसे लगता है कि सब कुछ बढ़िया ही है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पहले इन सब चीज़ों से कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन जब अपने ऊपर गुजर गई है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपको कितना बुरा लगा होगा। 5, 10, 15, 10 to 12, यस आपके पार्टनर का नज़रिया बिल्कुल उल्टा था। ये दूसरों को मतलब या तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, या इनकी नज़र में चीज़ों की इंपॉर्टेंस इतनी थी ही नहीं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो गलतियां कर ली हैं उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए। हालांकि यहाँ पर आपके पार्टनर को काफ़ी उम्मीद है कि अगर ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे
मतलब आप वो पर्सन हो जो इनको संभाल लोगे, आप इनको डिसअपॉइंट नहीं करोगे, आप पे इतना विश्वास है। लेकिन अपनी गलतियों पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये भी यही शो कर रहा है, गिल्ट है। 8 नंबर कार्मिक है, या तो ये किसी कार्मिक चक्कर में पड़ गए थे, या इनकी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा था जो कार्मिक था, जिसमें इनको अपने सारे कर्मा पे करने थे। वैसे मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इनकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है जब ये अपने कर्मा पे कर रहे हैं, पेमेंट चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। यस, बर्डन, थर्ड पार्टी कोई है तो यहाँ पे मुझे तो लगातार दिख रही है। मे बी ये कोई फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, जॉब का बर्डन, बिजनेस का बर्डन, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन, फैमिली की जिम्मेदारी, समथिंग लाइक दिस। ओके, यस, 8 6 14 ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है या ये जो भी सिचुएशन है, इसने जैसे इनको किसी भी तरफ देखने से रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। इनको सिर्फ वही करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो ग्रीड होती है, ये जो टेम्पटेशन होती हैं, ये जो लालच होते हैं, ये इंसान को कभी कभी इतना बुरा फंसा देते हैं कि वो इंसान कहीं कुछ और करने के लायक नहीं रहता है। हर इंसान भागता है शाइन की तरफ इसलिए कि उसकी ज़िंदगी में उसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जो उसके पास है वो भी छिन जाएगा, क्योंकि टेम्पटेशन वही चीज़ होती है। आपको इतना सा देख करके इतना सारा निकाल लिया जाता है, इसे कहते हैं टेम्पटेशन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने जैसे इनको इतना बर्डन कर दिया है, इतना प्रेशर लाद दिया है इनके सर पे कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें क्या। इनके सर के जैसे मतलब इनके मे भी आपके पार्टनर के बाल हल्के हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिटरली दिख रहा है कि कोई इनके बाल नोच रहा है। जैसे इंसान बिल्कुल पागल पागल सा हो जाता है कि मैंने क्या किया, मतलब अपना नुकसान खुद ही किया, मतलब किसी को दोष नहीं दे सकते। अब गुस्से में जैसे ये थर्ड पार्टी को 10 बातें सुना लें, लेकिन कुछ भी कर लें, लेकिन इनको पता है कि कुल्हाड़ी तो इन्होंने खुद मारी है ना। पहले तो हर इंसान खुद गलती करता है, दूसरा इंसान, ऐसे तो दुनिया में हर कोई बैठा है आपको लॉस पहुंचाने के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको परमिशन देते हैं कि नहीं। परमिशन आपने दी, फिर आपका लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 8 6 14। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिटैच होना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहते हैं बिल्कुल भी। 6 5 11 11 11 आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको थामना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा चिपकू लग रही है। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि थर्ड पार्टी ही डेविल है। थर्ड पार्टी ने इनको अपने पंजों में ऐसा जकड़ रखा है कि वो बिल्कुल भी इनको किसी भी कीमत पे आपका होने देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कि जैसे ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी इनको इनकी पैर पकड़े हैं एंड ये आपके हाथ पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इनको आपके साथ 11 11 ट्विन फ्लेम का कनेक्शन फील होता है। इनका जितना भी फेथ है, जितना भी ट्रस्ट है, सिर्फ आप पे है, लेकिन थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल जकड़ के रखे है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ओके, जैसे किसी ने किसी को अपना स्लेव बना के रखा हो, अपना दास बना के रखा हो, एंड वो कह रही है कि मैं इसको छोड़ दूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। 8 6 14 5 19 आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप ही वन एंड ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। अगर आप इनको मिल गए तो ये इन मुसीबतों से आज़ाद हो जाएंगे, वरना ये इस कंडीशन में सर्वाइव तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। 8 6 14 5 19 इनको समझ में आ रहा है कि जिनको इन्होंने पहले अपनी हैप्पीनेस समझा था, वही आज इनके गले का फंदा बन चुकी हैं। लेकिन आपके पास भी आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इनको काफ़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी के चंगुल से आज़ाद होना इतना आसान काम नहीं है, वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर लॉइन का मतलब शेर थे, ये बड़े तेज़ तर्रार थे, लेकिन जैसे इस शेर की भी ऐसी तैसी कर दी है, लॉइन की ऐसी तैसी हो चुकी है। तो इनको फील हो रहा है जैसे ये आपके पास ही आके हील हो सकते हैं, जैसे कोई इंसान घायल होकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, इसी तरीके से आपके पार्टनर आपके पास आके बिल्कुल पड़ जाना चाहते हैं कि अब बस तुम संभाल लो, वरना ये सारे लोग मुझे जीने नहीं देंगे। वो वाली कंडीशन है। ये चाह रहे हैं कि किस्मत इनको एक चांस दे दे, ये किसी भी तरीके से आपके पास पहुंच जाए, बस वही इनकी इच्छा दिख रही है। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या इरादे हैं, आना चाहते हैं कि नहीं, मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए। ये देखिए अपने आप आ गया।
देखिए पहले तो ये ब्रोकन आया है, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। तो वही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी ब्रोकन है, काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ खराब कर लिया। एक इंसान को चांस मिलता है अपनी लाइफ को, मतलब डिसीजन आपके सब डिपेंड करते हैं। डिसीजन आपने सही ले लिया तो लाइफ बेटर हो जाएगी, अगर आपने डिसीजन गलत ले लिया तो लाइफ बिटर हो जाएगी। ओके, तो बेटर और बिटर में जो डिफरेंस है बस ई और आई का, बस वही जो डिफरेंस होता है वही ज़िंदगी के लिए होता है कि अगर आपने जरा सी गलती कर दी तो पूरा सेंस बदल जाएगा आपकी लाइफ का। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ये सोच रहे हैं कि काश 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 सब कुछ ठीक हो पाता, काश ये वो गलती ना करते। मतलब ऐसा इन्होंने मुसीबत अपने गले बांध ली है कि अब उसे छुटकारा पाने में इनको नानी याद आ रही हैं। परसेप्शन, इनको फील हो रहा है कि जैसे मतलब आपने इनका परसेप्शन बदला है, आपकी वजह से इनके ये दिल में हरियाली आती है, इनके दिल में जैसे कि फूल खिल जाते हैं। मतलब आप ही वो पर्सन हो जिसको देख करके इनको लगता है कि लाइफ में कुछ जीने लायक है। अदरवाइज इनके पास तो सब कुछ जैसे डिस्ट्रॉय कर चुके हैं ग्रोथ। इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी ग्रोथ हो सकती है, आपके साथ ही सब कुछ पॉसिबल है। अदरवाइज इनकी लाइफ में कुछ है नहीं। लेकिन 11-11 आ चुका है तो मैं इस डेक से थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिप्रा के लिए। देखिए यहाँ पे फुट कितना नंबर है भाई, 6 है शायद, बहुत छोटा सा लिखा है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्मिक पार्टनर, रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गलती की थी। ये जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन इनके दिल के तार जुड़े हुए हैं इस पर्सन के साथ। तो ये समझ नहीं पाए थे, ये पहचान नहीं पाए थे कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप हैं इनके ट्विन फ्लेम, लेकिन ये कार्मिक के साथ चले गए एंड उन्हीं सारी चीज़ों की भरपाई कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर आ चुकी हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सब कुछ यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो फिर अब आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ये आपके ऊपर है, टोटली इट्स अप टू यू। बट मुझे दिख तो रहा है कि मतलब इनके पास आपके अलावा कोई चारा नहीं है, मतलब कि अगर आप मिलेंगे तभी ये खुश रह पाएंगे, अदरवाइज इनके पास सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कोई और है नहीं। ओके गाइस, जय माता दी।